बोलो स्वामीनारायण भगवाननी जय, लक्ष्मी नारायण देवनी जय, राधारमण देवनी जय, घनश्याम महाराजनी जय। इष्टदेव परम कृपाळु परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण, स्वामीनारायण भगवान की पूर्ण कृपा से श्री लक्ष्मीनारायण देव टेम्पल बोर्ड वड़ताल का ये स्वामीनारायण मंदिर जलगांव मूर्ति प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर वड़ताल लक्ष्मीनारायण देव पीठाधिपति धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज के आशीर्वाद है। परम पूज्य सद्गुरुवर्य गोविंद प्रसाद दाजी स्वामी के मार्गदर्शन से आशीर्वाद है। स्नेहमित्र सद्गुरुवर्य शास्त्री स्वामी पूज्य पीपी स्वामी द्वारा निर्मित नूतन मंदिर मूर्ति प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर समग्र महोत्सव के अध्यक्ष और सत्संग महासभा के प्रमुख आदरणीय सद्गुरुवर्य शास्त्री स्वामी नवतम प्रकाश दाजी स्वामी, वड़ताल लक्ष्मीनारायण देव टेम्पल बोर्ड के चेयरमैन पूज्य कोठारी स्वामी देव प्रकाश दाजी स्वामी, श्री राधारमण देव टेम्पल बोर्ड जूनागढ़ के पूर्व चेयरमैन सद्गुरुवर्य कोठारी स्वामी श्री देवनंदन दाजी स्वामी, जूनागढ़ मंदिर के कोठारी पूज्य प्रेम स्वरूप दाजी स्वामी, हरिद्वार से पूज्य हरिवल्लभ स्वामी, जूनागढ़ प्रदेश के बहुत संत लोग यहाँ उपस्थित हैं। स्वामीनारायण भगवान इस भूमि पर पधारे, 49 साल तक मनुष्य शरीर से इस पृथ्वी पर रहे। इसमें से 29 साल सौराष्ट्र, कच्छ, काठियावाड़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में विचरण किया। उनमें से आखिरी से साल में 6 महामंदिर का निर्माण किया। तभी ऐसी सुविधाएं नहीं थी, क्रेन नहीं थी, ऐसे ट्रैक्टर ट्रक वगैरह गाड़ियां नहीं थी। उसी समय आज से 200 साल पूर्व 6 महामंदिर का निर्माण किया। क्यों? स्वामीनारायण भगवान स्वयं वचनामृत में कहते हैं कि हम यहाँ आए तो यहाँ आने का हेतु क्या है। आपको ऐसा लगे कि यहाँ जो पापी लोग हैं, जो असुर है, उसके नाश करने के लिए, उसके दमन के लिए भगवान यहाँ आते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो तो भगवान अपने धाम में रहकर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं तो सद्धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। और जो प्रेमी भक्त है उसके लिए भगवान अपने धाम में से धरातल पर आते हैं। स्वामीनारायण भगवान यहाँ पधारे। मुख्य 3 बातें थी यहाँ आने की। आचार्य पद की स्थापना करने का एक संकल्प था, दूसरा शास्त्रों की रचना करने का संकल्प, और तीसरा मंदिर निर्माण का। आखिर मंदिर निर्माण क्यों? विज्ञान आजकल तो बहुत आगे जा चुका है। टीवी तो पुरानी हो गई, लैपटॉप उससे आगे, मोबाइल, यहां बैठकर आप अमेरिका, लंदन बात कर सकते हैं। विज्ञान का आविष्कार हुआ, बहुत प्रगति की, लेकिन सद्गति के लिए, सद्धर्म के लिए मंदिर होना ही आवश्यक है। आज जो फ्रूट है, जो फल है, वो बगड़ने से रुकने के लिए फ्रीज या और भी बहुत से यहाँ साधन हुए। लेकिन जब मनुष्य बिगड़ रहा है, संस्कार बिगड़ रहा है, तो ये विज्ञान उसे नहीं रोक पाएगा। तभी तो ये मंदिर, ये संत लोग, ये शास्त्र, ये कथा, उससे ही
हम मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान कर सकते हैं। और आज बड़ी प्रसन्नता होती है कि जलगांव में इतनी दूरी गुजरात से, सौराष्ट्र से 700-800 किलोमीटर दूर है, फिर भी कल से ही, कल तो दोपहर के बाद पोथी यात्रा, शोभा यात्रा थी, तो भी कल सुबह से बहुत से संत लोग यहाँ आ गए थे, क्योंकि यहाँ पीपी स्वामी नाम है। पी प्रभु में प्रेम तो है ही, लेकिन प्रभु में प्रेम कराते हैं ऐसा संत जो कोई हो तो पीपी स्वामी है। और वो अजात शत्रु हम कहते हैं, सभी के साथ अपना सुहृद भाव, क्योंकि हम डभाण संत योगाश्रम में साथ में थे, वो सीनियोरिटी में मेरे सीनियर थे। मैं तो बहुत छोटा था, वो भी छोटे थे, लेकिन मैं उससे ज़्यादा छोटा था। मेरे गुरु भाई के वो मित्र थे, लेकिन मेरे बड़े भाई जैसे थे। तब मेरा स्वभाव थोड़ा मजाक मस्ती वाला था। आज तो नहीं है क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन तब मेरा स्वभाव थोड़ा मजाक मस्ती वाला था। मेरे 6 नंबर थे, उसके 5 नंबर के रूम में रहते थे, बहुत मजाक करते थे, लेकिन कभी भी उसने मुझे डांटा नहीं, सिर्फ प्रेम ही दिया है। और इसीलिए आज बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तो इसीलिए आज यहाँ दूर से इतने लोग, इतने संत लोग आज यहाँ आए हैं, उसके वास्तव में पीपी स्वामी का प्यार है, प्रेम है। और उसके जो गुरुदेव हैं पूज्य गोविंद स्वामी जी, सीधे सादे सरल संत है। उसका आशीर्वाद हम इसके पैर सुने तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उसकी दृष्टि हमारे पर पड़ जाए तो भी हमारा कल्याण हो जाता। मेरे गुरु आज तो नहीं रहे, अक्षर निवासी पूज्य भगवत चरण दास जी स्वामी, पर गोविंद स्वामी के साथ बहुत उसका दोनों का परस्पर लगाव था। अमेरिका में न्यू जर्सी मंदिर में हम गए तो मेरे गुरु ने पूज्य गोविंद स्वामी को अचानक देखा। गोविंद स्वामी को देखते ही परस्पर दोनों संतों ने इतना आत्मीय भाव मैंने देखा, और पुरानी पुरानी बातें दोनों ने आपस की। आज मैं गोविंद स्वामी को मिला, मैंने कहा गुरु आप मुझे पहचानते हैं? गुरु ने कहा मैं भूल गया, और मैंने बातें याद की तो मेरे पर गुरु बहुत प्रसन्न हुए। तो ऐसे संत यहाँ आए। पूज्य सत्संग महासभा के प्रमुख नवोत्तम प्रकाश दास जी स्वामी अपने व्याख्यान में बात करेंगे, लेकिन उससे 7 कलम बैठे थे। यहाँ जो मंदिर का निर्माण हुआ, वो मंदिर निर्माण से, भूमि संपादन से आज तक जो चमत्कार हुए हैं वो स्वामी जी बात करेंगे। लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है यहाँ। एक तो स्वामीनारायण भगवान ने जिन मूर्तियों को स्पर्श किया है वो लक्ष्मी नारायण देव यहाँ विराजित होने वाले हैं। दूसरा, एक जमीन संपादन करने का था, और एक बुजुर्ग ने संकल्प किया कि मेरे पीछे वारिस कोई नहीं है, तो मेरी संपत्ति मुझे ये मंदिर निर्माण के देनी है। और स्वामी जी वहाँ गए, अपने शब्द में स्वामी जी बात करेंगे। लेकिन जब ये स्वामी जी बात कर रहे थे, पीपी स्वामी ने भी वड़ताल में व्याख्यानमाला में वो बात बताई थी। वहाँ संतों गए, पुरुष सूक्त का पाठ किया, श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय का पाठ किया, और आरती वगैरह वहाँ की। और दादा ने जब ये साइन किया, उसी वक्त अक्षरधाम में दादा चले गए। ये सामान्य घटना नहीं है। और जब मंदिर का दस्तावेज करने का था, 50 लाख तकरीबन की जरूरत थी, और उसी वक्त एक महिला भक्त ने जो संकल्प किया, ये बात मैंने जब सुनी तब मेरी आंख में आंसू आ गए। ये समर्पण भाव है, ये समर्पण का ये मंदिर। पीपी स्वामी को चिंता थी, वड़ताल बोर्ड ने भी सहाय की है, लेकिन ये पर्याप्त सहाय नहीं थी, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन है वो बहुत पक्के हैं, सीधे सादे हैं, लेकिन व्यवहार के बहुत पक्के हैं। क्योंकि आप मंदिर करते हैं तो थोड़ा आप भी परिश्रम करो। और ये पीपी स्वामी और इसके मंडल के संत हरिप्रकाश स्वामी यहाँ है, तो ये कर रहे थे। लेकिन दस्तावेज का समय आया और 50 लाख जैसी रकम की जरूरत थी। पीपी स्वामी भी चिंता करते थे। उसी वक्त एक महिला भक्त ने जो अपने गहने थे वो बेचकर वो रकम इसमें दी। बहनों कभी गहने बेचते नहीं, लेते हैं,
लेकिन बेचने की बात नहीं, अपने पति को पैसे की जरूरत पड़ती है तो भी कहेंगे वो गहने रहने दो और जो बेचना हो बेच दो। तो ये जो समर्पण है, ये समर्पण का कहीं ऐसी बातें हैं ये आश्चर्य से भरी है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है। तो ये मंदिर स्वामीनारायण भगवान की पूर्ण कृपा से ये निर्मित हुआ है। आचार्य महाराज श्री द्वारा प्रतिष्ठा होगी। ये मंडल के सभी संत, ये विनय स्वामी हो, अन्य संत हो, सभी संत एकदम साधुता से भरे हुए हैं और इतने दूर यहाँ आके ऐसा अक्षरधाम तुल्य मंदिर किया है। ये सच्चे अर्थ में कहूँ तो ये मोक्ष का प्याव है। यहाँ जो भी आएंगे और यहाँ भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, वो तो अक्षरधाम में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन भूमि संपादन के आज तक द प्रेजेंट जिसने भी छोटी मोटी सेवाएं की है, यहाँ सूर्य चंद्र रहे तब तक जो भजन करेंगे वो भजन का फल जिन्होंने सेवा की है उन सबको मिलेगा। स्वामीनारायण भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस मंदिर में प्रतिष्ठा महोत्सव तो 15 तारीख को होगा ही होगा और महाराज से प्रतिष्ठा करेंगे तो स्वयं लक्ष्मी नारायण देव, स्वामीनारायण भगवान, राधा कृष्ण देव ये यहाँ आविर्भाव होगा, विराजमान हो गए। लेकिन मेरे हृदय में ये भगवान प्रतिष्ठित हो, मूर्ति में तो प्रतिष्ठा होगी ही होगी, लेकिन हमारे हृदय में ये भगवान प्रतिष्ठित हो, इसके लिए यहाँ 7 दिन भागवत की कथा चलेंगी। आप सभी उसका भी लाभ लेंगे। पूज्य हरिवल्लभ दाजी स्वामी यहाँ उपस्थित है, यहाँ चंद्र प्रकाश दाजी स्वामी भी उपस्थित है, बालाजी मंदिर के कोठारी विवेक सागर दाजी स्वामी भी उपस्थित है, श्रीरंग स्वामी भी उपस्थित है, पूज्य हरिकृष्ण स्वामी और आनंद स्वरूप दाजी स्वामी बढ़िया से उपस्थित है, यहाँ भक्ति प्रकाश दाजी स्वामी राजकोट से उपस्थित है, हरिप्रसाद स्वामी रामनगर, पूज्य कृष्ण वल्लभ दाजी स्वामी वात्सल्य धाम जूनागढ़, यहाँ आनंद स्वरूप दाजी स्वामी विसावदर से उपस्थित है। तो सभी संतों के ओर से मैं ठाकुर जी को हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ जिन जिन लोगों ने इस महोत्सव में सेवा की है, मंदिर निर्माण में सेवा की है, तन मन धन से वो सभी का भगवान मंगल करे, ऐसी शुभ कामनाएं करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अस्तु। जय स्वामीनारायण।